So how is the state coping up with what is going on as far as these rain-induced flash floods and landslides are concerned? What is the administration doing about it? I'm now being joined by the Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Sukhwinder Singh Sukhu, who was in fact on an aerial survey today. Mr. Chief Minister, thank you so much for speaking to us here on NDTV. I want to start by asking you, sir, आपने एक एरियल सर्वे आज किया, क्या हालात हैं आपके राज्य के? स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। अभी जो मैं असेसमेंट करके आया हूं वो बारिश से ज्यादा जो हमारे बीबीएमबी का पौंग डैम का जो पानी छूटा है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमने हेलीकॉप्टर से मोटर बोट से 1100 लोगों को निकाल लिया है और कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, पर फसल्स का, घरों का, लाइफ स्टॉक्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो बारिश में जब डैम हमारे लबालब भर जाते हैं तो पानी खोला जाता है और पानी खोलने के बाद नदी का जो बहाव है वो अपने कोर्स को चेंज कर लेता है, जिससे अभी हमारे कांगड़ा वैली की 2 क्षेत्र ऐसे जो पंजाब के सटे पठानकोट से लगे हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र भी है, इंदौर और फतेहपुर, वहां बहुत नुकसान पानी छोड़ने से हुआ है। इसका मेन कारण बीबीएमबी के जो गेट्स खुले उससे हुआ है। जी सर, मैं शिमला के बारे में खास तौर से बात करना चाहता हूं। शिमला में सबसे ज्यादा अभी फिलहाल नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा मौतें भी शिमला से ही हुई हैं। आज भी वहां पर लैंडस्लाइड हुए, घर पूरे के पूरे गिर गए। शिमला पे इतना असर क्यों पड़ा है? क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से कई सालों से जो बर्डन शिमला के ऊपर पड़ा है, बेजा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी वजह से शिमला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, 14 अगस्त की रात को, 14 अगस्त वाले दिन सुबह से एक दिन में हिमाचल प्रदेश में 51 जानों को हमने खो दिया। ये किसी भी त्रासदी में बरसात के समय की सबसे ज्यादा इतिहास में मौतें हैं। मैंने खुद जाकर महसूस किया तो एक हमारी शिप बॉडी है और सावन मास का अंतिम सोमवार था, काफी लोग वहां गए हुए थे शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। उतने में पेड़ों से स्लैश आया और तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान जिंदगियों का वहां हुआ है और अभी भी हमारा रेस्क्यू वर्क चला हुआ है। और शिमला के साथ एचपी यूनिवर्सिटी के निचली साइड का एरिया है, तो तकरीबन काफी लोग अभी हमने निकाल लिए, शवों को हमने निकाल लिया, काफी लोग अभी दबे हुए हैं। साथ ही और शिमला शहर के एक निचली क्षेत्र में जहाँ लैंडस्लाइड हुआ उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो एक दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी बरसात के समय मेरे ख्याल में ये सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा है। दूसरा, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं ज्यादा बढ़ी है। कुछ कारण मानवीय होते हैं और कुछ कारण प्राकृतिक के होते हैं। और मानवीय कारणों में हम ड्रेनेज जो है उसको खुला छोड़ देते हैं कि अपने घर का पानी तो निकल जाए, दूसरे के घर को नुकसान होता है तो हम देखते नहीं है। इस दृष्टि से भी हमें सोचना पड़ेगा। और जो नाले हैं, इन नालों में जो हम घुस गए हैं, नाले हम में नहीं घुसे हैं, नाले में हम घुस गए हैं, तो उसको भी हम जब उस नाले चौक हो जाते हैं तो पानी तो निकलने के लिए कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है और उसके कारण जो हमारा पहाड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और कभी वो जहां से रास्ता मिलता है तो इस प्रकार के नुकसान होते हैं। तीसरी, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात है। हुआ ये कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आती गई, आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए और मानव के स्वभाव में ये होता है कि वो जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, 1 लेंटर, 2 लेंटर, 3 लेंटर, तो 1 लेंटर और ज्यादा डाल दिया, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, सॉइल की हार्ड स्टेटा इतना ज्यादा नहीं होता और नीचे जब वो प्लिंथ लगाते हैं तो उतना ज्यादा मजबूती से नहीं लगाते कि इतनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी करेंगे। तो इस ढंग से जब उनके नीचे से मिट्टी खिसकती है और तो वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बह जाती है। और जब पेड़ के साथ मिट्टी आती है तो एक पेड़ नहीं आता अपने साथ लेकर, वो 3-4 पेड़ लेकर आता और उसके सामने कोई भी बिल्डिंग होगी वो टूट जाएगी। मुख्य कारण मुझे ये लगे हैं। पर सर जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या
जी, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो, खासतौर से शिमला में बिल्डिंग किस तरीके से बनाए जाएं, कहां पे बनाए जाएं, इसको लेकर कुछ नए कायदे कानून, कुछ नए नॉर्म्स को लाने की आवश्यकता है? नहीं, हमने कल कह दिया नए नियम तो बनाने हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बहुत जरूरत है कि क्या हमें अगर हमने 8 स्टोरी बिल्डिंग बनानी तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करनी है, 2 स्टोरी बनानी तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करनी है, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। और ड्रेनेज पर ध्यान रहेगा कि मेरे घर का पानी दूसरे के घर के पानी में ना जाए, दूसरे के घर का पानी तीसरे के घर, क्योंकि आप पहाड़ में पानी फेंक रहे हो, यानी कि अपनी बिल्डिंग के नीचे पानी फेंक रहे हो, उन जो पिलर है उनको खोखला कर रहे हो, ये कारण भी रहा है। पर सुक्खू साहब, जो बार बार ये बात होती है खासतौर से पहाड़ी राज्यों के लिए कि जिस तरीके से अब पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी हो रहा है, मौसम बदल रहा है, उसके साथ साथ जो एक डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे कई सारी परियोजनाएं हों, रोड्स का भी क्या एक बड़ा इंपैक्ट हो रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी सड़कें अभी बनी हैं, उसके कारण क्या पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है? मैं कई बार पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सड़कें बनने से ऐसा, हमारे यहाँ तो 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है, पंचायतों में सड़क बनी है। पंचायतों में अगर 10 किलोमीटर सड़क बनी है तो जो लैंडस्लाइड है वो कई जगह 25 मीटर में, कई जगह 100 मीटर में, कई जगह 30 मीटर में, पूरी नहीं है। जो 4 लेन बन रहे हैं वो सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। एक बन रहा है कीरतपुर मनाली जो बनकर तैयार हुआ, उसमें नुकसान नहीं हुआ है, उसमें लैंडस्लाइड हुए कुछ जगह पर, वो खुला है हमारा। एक हमारी सोलन से जो परमाणु वाला है उसकी जो जिसने भी बनाया उसकी इंजीनियरिंग वर्क मेरे को समझ नहीं आया कि पुराने रोड को ही चौड़ा करके 4 लेन बना दी। हमें टर्निंग पर जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने जब वो समर कैपिटल शिमला थी तो कालका से शिमला की रेलवे लाइन में 103 टनल बनाई थी। क्यों बनाई थी उन्होंने? इसलिए बनाई थी कहा कि पहाड़ बचे रहे, और जब पहाड़ जब कटता है तो वो 4 से 6 साल सेटल होने में लगता है। लैंडस्लाइड पहले भी होते आए हमारा, हम तो जीवन से शिमला में ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहले, पर इस बार लैंडस्लाइड ज्यादा इसलिए हुए कि तेज बारिश रही, क्लाइमेट चेंज का भी असर है। स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां बारिश होगी। अगर स्पीति में 1 दिन और 2 दिन बारिश हो तो पूरा स्पीति तो रेत का टीला है, चाइना बॉर्डर के रेत का टीला है वो। लाहौल स्पीति, किन्नौर सब चाइना बॉर्डर के साथ लगते हैं, इसमें अगर 2 दिन ज्यादा बारिश होगी तो पूरा वो चीज बह जाएगी। तो इस चीजों को कर साइंटिफिक तरीके से भी सोचने की जरूरत है, और जो प्रैक्टिकल अनुभव है उससे भी सीखने की जरूरत है कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर है और हमारे जो स्टेटा के हिसाब से डिजाइनिंग नहीं कर देते, उस ढंग से हमें आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। सर, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, काफी नुकसान हुआ है, कितना आपका एस्टिमेट है? इकोनॉमिक लॉस कितना स्टेट को हुआ है? आप अभी 8 महीने से ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी आपदा है आपके राज्य के लिए, और केंद्र सरकार से आपको क्या उम्मीद है और कितनी मदद मिल रही है? ठीक है, मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी है। केंद्र सरकार की केंद्रीय टीम के जो पैमाने हैं, मैं वो भी कहना चाहूंगा कि वो हिल स्टेट्स के में लागू नहीं होते, प्लेन के संदर्भ में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। जब अब सड़कों का मुझे अभी पता लगा उनके रिलीज मैनुअल से, तो 1.25 लाख रुपया मिलता है, उससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि टेम्परेरी हम 1 महीने के अंदर सब सड़कों को जोड़ देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी पानी की योजनाएं भी है, हमारी सिंचाई की योजनाएं भी है। हमने 48 घंटे में मनाली में, जैसे में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को टेम्परेरी बिजली प्रोवाइड कर दी थी, सड़कें प्रोवाइड कर दी थी, और पीने के पानी की योजना दे दी थी। तो ये सब चीजों को हम करेंगे, लेकिन 1 साल अच्छा स्ट्रक्चर बनने में लगेगा, और उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। और अंतरिम राहत की पहली किस्त का इंतजार भारत सरकार से हमें है। All right, Mr. Chief Minister, thank you for speaking to us, giving us the time, and trying to understand, better understanding for our viewers of what is happening, what is the state government doing.